तो हम स्टार्ट करते हैं जी। पहली चीज जो आप सबको पता होनी चाहिए, अब गौर से आप लोगों ने स्लाइड्स की तरफ देखना। नंबर 1, कायनात वजूद में किस तरह से आई है, ठीक है। हाउ डिड इट ऑल बिगिन, ये सब कैसे शुरू हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैप्टर 41 वर्स 9 to 12, ये मैं आपके सामने इसकी ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। से इज इट दैट यू डिनाई हिम हु क्रिएटेड द अर्थ इन 2 days, क्या तुम उसको डिनाई करते हो जिसने अर्थ दुनिया 2 दिनों में बनाई। एंड यू क्लेम अदर्स टू बी इक्वल टू हिम, और तुम ये क्लेम करते हो कि और भी उसके जो है वो शरीक हैं। ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, ज़ालिका रब्बुल आलमीन। जितने भी वर्ल्ड्स हैं, चाहे वो 1 है, 2 हैं, 10 हैं, करोड़ हैं, अरबों हैं, खरबों हैं, जो डायमेंशंस हैं, मल्टीवर्स है, वट एवर, जिस खोज में तुम लगे हुए लगी जाओ, लेकिन एक बात समझ लो, जो भी डायमेंशंस हैं उनका रब अल्लाह है, और वहां पे उसका हुक्म नजूल होता है। He set on it earth, that is, he set on it, that is earth, mountains. उसने अर्थ में माउंटेन सेट किए, and bestowed it with blessings. और फिर उसने वहां पे बरकत, blessings, अपनी blessings यानी रिस्क दिया। All these blessings that we see, minerals, rivers, ठीक है, सारी चीजें। And Allah estimated all its sustenance in 4 days equally for those who ask. और अल्लाह ने ये सब कुछ 4 दिनों में किया। अब सवाल ये पैदा होता है कौन से दिन है, वल्लाहु आलम, ये कौन से दिन है, ये अल्लाह के दिन है। हमारे नजदीक इनका क्या मामला है, कितनी एज है, वी डोंट नो, लेकिन ये अल्लाह के दिन है। 2 दिनों में दुनिया, 4 दिनों में तमाम बाकी चीजें। आफ्टर दिस, इसके बाद, अल्लाह कमांडेड द हेवन एंड इट वाज स्टिल स्मोक। अल्लाह ने आसमान को कमांड किया, हुक्म दिया, और ये इस वक्त धुआं था, स्मोक था। और एग्जैक्ट साइंटिफिक थ्योरी जो है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की, वो यही कहती है कि आफ्टर द बिग बैंग इनिशियली इंटरस्टेलर मैटर वाज स्मोक। ओके, मैं फिजिक्स में जब स्टार फॉर्मेशन हम पढ़ाते हैं तो एग्जैक्ट यही थ्योरी है स्टार फॉर्मेशन की, कि इनिशियली एवरीथिंग वाज स्मोक एंड गैस, एंड द गैसेस कोलैप्स्ड अंडर देयर ओन ग्रेविटी। वो कोलैप्स हुई, आपस में कंबाइन हुई, जिसकी वजह से उनकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फ्यूजन हुई, फ्यूजन की वजह से स्टार्स और गैलेक्सीज बनी। ओके, so Allah turned to the heaven and it was still smoke. He said to it and to the earth. अर्थ से यहाँ पे मुराद है रॉकी बॉडीज, ओके, नॉट आवर अर्थ नेसेसरली। एक चीज याद रखें, कुरान में अल्लाह ने अर्थ का वर्ड भी यूज किया और दुनिया का वर्ड भी यूज किया। वलकद ज़य्यना समाअ दुनिया, ओके, तो ये दुनिया की बात हो रही, अर्थ से मुराद सारे रॉकी प्लैनेट्स हैं। तो हमने अर्थ को और हेवंस को हुक्म दिया, कम टुगेदर विलिंगली और अनविलिंगली। अभी मैंने आपको फिजिक्स बताई है कि दे कोलैप्स्ड अंडर देयर ओन ग्रेविटी, वो इकट्ठे हो गए, ओके, सारी चीजें। तो दे सेड वी डू कम टुगेदर इन विलिंग ओबीडियंस, तो उन्होंने कहा कि यस, हम विलिंग ओबीडियंस में आते हैं, हम आपका हुक्म मानते हैं। देन व्हाट हैपेंड, सो अल्लाह जज्ड देम एज 7 हेवंस। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इंजीनियरिंग का एहसास हो, आपको पता लगे कि अल्लाह की क्रिएशन है क्या। 7 आसमान बनाए, वन अबव द अदर। ये तफसीर है, ये ट्रांसलेशन नहीं है, तफसीर तबरी है। इन 2 days, 2 दिनों में अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, एंड रिवील टू ईच हेवन इट्स ऑर्डर। वहां पे उनका हुक्म नाजिल किया हर आसमान में। अब वो हुक्म से क्या मुराद है, यानी अल्लाह ने कैसे रन करना है सिस्टम को, बिकॉज ही इज द गॉड। एंड वी adorned the lowest heaven with light and protection, such is the decree of the exalted, the knowledge। और हमने सबसे निचले आसमान को मुज़य्यन किया लाइट से, स्टार से, इन चीजों से। इसीलिए मेरा ये बिलीफ है, ये किसी स्कॉलर का मैं व्यू आपको नहीं बता रहा, ये मेरा बिलीफ है कि कायनात का जो एंड है, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, पहला आसमान है। क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में सितारे हैं, लाइट है, ऑल दीज थिंग्स, और अल्लाह कहते हैं वलकद ज़य्यना समा दुनिया बिमस्वाबिहा, हमने मुज़य्यन किया है दुनिया के आसमान को, किससे, सितारों से। तो स्टार्स जो है ये यूनिवर्स के एंड तक है, नेबुला, स्टार्स, पल्सर, ऑल दीज थिंग्स, इंटरस्टेलर मैटर। अब सोच लें, अगर पहला आसमान ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है तो बाकी 7 आसमान का क्या मामला है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन।